पीएसएल की रिटेंशंस और जो प्लेयर रिलीज की उस पर काफी बहस चल रही है। तो सबसे पहले आप ये बताएं, ग्राफिक आपको नजर आएगा पीएसएल की रिटेंशंस का कि सबसे अच्छी रिटेंशंस किस फ्रेंचाइज ने की हैं और आपको क्या लगता है कि सबसे हल्की रिटेंशंस किस फ्रेंचाइज की है। और दूसरा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस फ्रेंचाइज ने कौन सा प्लेयर रिलीज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये बताइएगा साथ में कि आपको क्या लगता है जो प्लेयर रिलीज हो गए हैं उसमें से किस प्लेयर को किस फ्रेंचाइज में जाना चाहिए। सब अपनी ओपिनियन दीजिएगा क्योंकि पीएसएल का फीवर अब सर चढ़ के बोल रहा है और दूर नहीं, ऑक्शन का दिन एक नया तजुर्बा होगा। और याद रखिएगा कि ऑक्शन काफी लंबा होता है, ड्राफ्ट तो 2-4 घंटे में खत्म हो जाता है, ऑक्शन हो सकता है कि 2 दिनों तक चला जाए क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस होता है बिड करने का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा थका देने वाला भी होगा और थोड़ा सा हैक्टिक भी होगा, लेकिन इसमें मजा भी बड़ा है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि अब तक हमने रिटेंशंस में क्या कुछ देखा है। अगर मैं रिटेंशंस की बात करूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान, आंद्रे गौस और सलमान इरशाद को रिटेन किया। 7 करोड़ में शादाब, आंद्रे गौस 1.4 करोड़ में और सलमान इरशाद 1.2 करोड़ में। रिलीज हुए नसीम शाह, आजम खान, इमाद वसीम, सलमान अली आगा, हैदर अली, मोहम्मद नवाज, हुनैन शाह और साद मसूद। ये बताइए आपको ख्याल में कौन सा प्लेयर रिलीज नहीं करना चाहिए था और कौन सा रिटेन जो किया उसको रिलीज कर देना चाहिए था इस्लामाबाद यूनाइटेड के नुक्ता निगाह से। अगली टीम पेशावर, बाबर आजम रिटेन 7 करोड़, इसके अलावा अब्दुल समद रिटेन 2.8 करोड़ और अली रजा रिटेन 1.96 करोड़। और रिलीज में साइम अयूब, मा सदाकत, अहमद दानियाल, मोहम्मद हारिस और मेहरान मुमताज। इसमें अब आप बताइए, साइम अयूब पे तो सब कहेंगे और मा सदाकत पे भी बात होगी कि कौन सा प्लेयर उनको रिलीज नहीं करना चाहिए था। क्वेटा ने जी रिटेन किया अबरार को, उस्मान तारिक को, हसन नवाज को, शामिल हुसैन को और रिलीज किया आमिर को, फहीम अशरफ को, सऊद शकील को, वसीम जूनियर, नसीबुल्लाह, ख्वाजा नाफे और खुरम शहजाद। आमिर पे बात होगी ज्यादा, नाफे पे भी बात हो सकती है, लेकिन इस पे भी आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। कराची किंग्स की बात करें तो इनकी रिटेंशन को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार इतनी अच्छी रिटेंशन नहीं है। अब आपका इसमें क्या ख्याल है। हसन अली हैं रिटेन हुए हैं, प्लाटिनम में अब्बास अफरीदी, डायमंड में खुशदिल शाह है और साद बेग रिटेन किए गए हैं। और रिलीज किया शान मसूद को, आमिर जमाल को, अराफात मिनास को, मीर हमजा को, उमैर बिन यूसुफ को। इसमें से शान, मीर हमजा और उमैर बिन यूसुफ तो थे भी कराची के ही लोकल। अच्छा, लाहौर कलंदर ने शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर अजहर, मोहम्मद नईम को रिटेन किया और फखर जमान, हारिस रऊफ, जांदाद, जमान, आसिफ अली, आसिफ अफरीदी, सलमान मिर्जा को रिलीज कर दिया। अब इसमें इनके पीडीबी के बड़े प्लेयर थे, जैसे फॉर एग्जांपल प्योर इनका जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो हारिस रऊफ, वो रिलीज कर दिया गया। हारिस रऊफ के बाद इन्होंने फखर जमान जो कि सारी जर्नी पीएसएल की उन्होंने इसके साथ के लिए वो रिलीज हो गए। नहीं बड़े, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ फ्रेंचाइजेस का पर्सपेक्टिव कि बड़े हैवी हार्ट से मजबूरन, यानी जाहिर है आप कुछ ही प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी भी बनानी है, आगे जीतना कैसे वो भी देखना है, पर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, पूरी एक साइंस है। तो रिलीज किया होगा। फिर जमान खान भी टोटली फ्रेंचाइज इन्हीं से खेला, जो जमान खान बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर था इनका, वो रिलीज हो गया। फिर मैं सलमान मिर्जा भी इन्हीं का पीडीबी से आगे आया, मतलब मेन क्रिकेट इन्हीं से हाईलाइट हुआ था। तो जांदाद खान को भी इन्होंने काफी प्रमोट किया। आसिफ अफरीदी को भी कुछ सालों में, मतलब बॉलर भी बहुत आउट क्लास है। और आसिफ अली चले इस्लामाबाद यूनाइटेड लंबे अरसे के लिए रहे, फिर इनके पास अभी आए थे लेकिन ये वो रिलीज कर दिए गए हैं। अब इसमें ऐसा है कि बड़ी उस्ताद, ये दुनिया की जो फ्रेंचाइज में ऑक्शन होता है, जैसे आईपीएल में होता है, दुनिया में डिफरेंट ऑक्शन का मॉडल है। ये टीमें सारी सर जोड़ के बैठी हुई हैं। इस ऑक्शन का जो है ना वो मॉक प्रैक्टिस भी होगी, पीएसएल वाले करवा रहे हैं ताकि जरा असल इम्तिहान से पहले छोटे छोटे इम्तिहान करा दिए जाए ताकि पूरी तैयारी के साथ आए। ये ना हो कि यार हमें समझ ही नहीं थी या हमें पहली बार गए तो पता ही नहीं चला यार यूं नहीं यूं करना चाहिए था। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन उस्ताद 2 दिन तक जाने का एक चांस है ऑक्शन का, और क्योंकि लंबी होती है और एक्साइटमेंट बहुत है और लोग बड़े खुश हैं और प्लेयर के पैसे बढ़ गए ना यार। पहले कहाँ 2.5-3 करोड़ टोटल मिलता था, अब 7-7 करोड़ पे जाके प्लेयर पिक हो रहा है। जैसे शादाब 7 करोड़ अभी रिवील किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, पेशावर ने रिवील कर दिया बाबर 7 करोड़ में। तो अब प्लेयर की जो रियल वैल्यू है ना उसकी लग रही है। अब देखो सुफियान मुकीम को शायद इतने पैसे ना मिलते, लेकिन उसका भी मेरे ख्याल मुझे याद पड़ा 3-4 करोड़ उसका भी है शायद। तो अच्छी बात है कि प्लेयर को पैसा मिल रहा है, उनके लिए रियल वर्थ आ रही है, थोड़ा सा पैसा और डलेगा मार्केट के अंदर। और मुझे ऐसे लगता है अगले 3 साल के बाद ना पाकिस्तान सुपर लीग और भी ऊपर चली जाएगी फाइनेंशियली इसी ऑक्शन मॉडल के तहत। और पीएसएल को तो पता है कि अब तो भाई बड़ी बड़ी मोटी असामियां बैठी हुई हैं, वो तो अभी मुल्तान का जो ऑक्शन है वो 200 करोड़ से ऊपर जाने का एक चांस है। सो लेट्स सी कैसे होता है। लेकिन इस ऑक्शन मॉडल के ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है।